स्टूडेंट्स, आज हम स्पीच का नेक्स्ट पार्ट चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है ना। कल तक हमने पढ़ा था चेंज द टेंस, आज पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब दूसरे शब्दों के भेद को बदलना। ठीक है। तो इसका नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, ठीक है ना, तो एक और परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्तमान सूचक अथवा समीपता वाला जो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या फिर कोई वर्ब होगा, वो बदल करके भूतकाल में चला जाएगा, या फिर दूरस्थता, दूरी को दर्शाने वाला एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ परिवर्तन है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिस को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो दैट, ठीक है, दिस का दोस, हियर का देयर, थस का सो, हाइदर का दाइदर, एगो का बिफोर, हेंस का देंस, कैन का कुड, मे का माइट, सैड का शुड, जस्ट का देन, टुडे दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, एस्टरडे का प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक, विल का गुड, कम का गो, नाउ का देन, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द डे बिफोर, yesterday तो the day before previous day, the day after tomorrow, the day after the next day। ठीक है ना। इस तरह से परिवर्तन होंगे। कुछ एग्जाम्पल देके हम इनको समझते हैं। ठीक है ना, कैसे इनको परिवर्तित करेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है जैसे कि मोहन said I saw राम। मोहन ने कहा कि मैंने राम को देखा। ठीक है ना। इन दिस रूम टुडे। मोहन ने राम से कहा, मोहन ने कहा कि मैंने राम को आज देखा। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में अब हम पढ़ रहे हैं उसी का पार्ट ऑफ स्पीच में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, ठीक है ना, तो एक और परिवर्तन होता है। अभी हमने टेंस में ही पढ़ा था तो कि टेंस कैसे बदलता है, तो फिर उसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो एक और परिवर्तन होता है। ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्तमान काल सूचक अथवा समीपता सूचक, यहाँ पे देखो दिस रूम यानी किया है कमरे में, तो ये समीपता सूचक दर्शा रहा है। ठीक है ना। समीपता सूचक एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब हो तो वे बदल करके भूतकाल में या फिर दूरस्थता सूचक एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक हम पिक्चर इसका भेज देंगे, कौन से प्रोनाउन, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे में बदलेंगे, उसको देख लेंगे आप लोग। इसकी हम पिक्चर भेज देंगे। ठीक है ना। हालांकि पहले लिंक में लिखा भी है, फिर भी मैं पिक्चर भेज दूंगा।
ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मोहन सेड आई सा राम, मोहन ने कहा कि मैंने राम को देखा इन दिस रूम टुडे, आज इस कमरे में मैंने राम को देखा। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, मोहन सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहने देते हैं। इसके बाद कंजक्शन दैट, यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही। ठीक है। अब ये बात की जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, क्या बनेगा, दैट ही हैड सीन, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद राम इन दिस को दैट में बदलेंगे रूम, और टुडे को दैट डे। ठीक है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, अगला एग्जांपल देखो, राम said I will go tomorrow, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा। ठीक है। क्या बनेगा, राम said that he will go tomorrow, tomorrow मतलब नेक्स्ट डे। ठीक है ना, राम ने कहा कि वो अगले दिन जाएगा। तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरे में देखते हैं कि गोपाल सेड आई विल सी माई टीचर नाउ, गोपाल सेड आई विल सी माई टीचर नाउ, क्या बनेगा, गोपाल said that he will good में see he का his, now का then। ठीक है। प्रोनाउन चेंज जरूर ध्यान देंगे कि किसका प्रोनाउन क्या होता है, उसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है ना। मोहन said to Gopal I saw you, मोहन said to Gopal I saw you 2 days ago। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोहन सेड टू गोपाल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया है तो हम सेड को बदल देंगे, क्या बदलेंगे, मोहन सेड को टोल्ड में,
अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को टोल्ड में मोहन टोल्ड गोपाल दैट ही, ठीक है, सा ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। दैट ही हैड सीन, ठीक है, यू हिम 2 days ago before, ठीक है ना। मोहन टोल्ड गोपाल दैट ही हैड सीन हिम 2 days बिफोर, ठीक है ना। हिम यहाँ पे गोपाल के लिए किया गया है, Raman said this is the place where my friend lived। रमन ने कहा कि ये वो स्थान है जहां पर मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, क्या बनेगा? रमन सेड दैट, ये कंजक्शन हो गया। दिस को कहाँ बदलेंगे? दैट में, ठीक है। दिस कहाँ बदलेगा? दैट इज वाज वर्ब में वाज द प्लेस वेयर his friend lived, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखना, हमने एक चीज नहीं बदला था, जबकि हमने वहां पे चार्ट में लिखाया है कि ये जैसे राम सेड आई विल गो, यहाँ पे हमने गो को गो ही रहने दिया, जबकि वहां पे हमने लिखाया है कि गो को कम या कम को गो में बदलना है, ठीक है ना। हमने ये लिखाया था कि कम को गो या गो को कम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे। परंतु कम को गो में उस समय बदला जाता है, परंतु कम को गो में उस समय बदला जाता है जब इसके बाद समीपता प्रकट करने वाला कोई शब्द हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मीरा said हरी came here, मीरा ने कहा कि हरी यहाँ आया, ठीक है ना। यहाँ पे हियर जो है समीपता को, नजदीकता को दर्शा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे
इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, मीरा सेड दैट हरी, यहां देखो पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। हरी हैड, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम का क्या बनेगा? गो, तो गो का क्या होता है? गॉन, और हियर को देयर, ठीक है। दूरस्थता में वो कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार यदि दिस हियर नाउ, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि दिस हियर नाउ, किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर, किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें जो कहते समय कहने वाले, ठीक है ना, जो कहते समय कहने वाले के सामने हो तो रिपोर्टेड स्पीच, कहने वाले के सामने हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, इनमें मतलब दिस हियर नाउ, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मुकेश सेड हियर आई लिव्ड 10 years. Mukesh said, here I lived for 10 years. ठीक है, क्या बनेगा? Mukesh said that here he had lived for 10 years. Mukesh said that here he had lived for 10 years. इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। सीता said, this is my book. ठीक है, सीता said that, ठीक है, सीता said that this was her book. ठीक है,
पूरा इसी तरह से बना के कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आजीवन काम देता रहेगा। राधा said विवेक will buy it now, ठीक है ना। राधा said विवेक will buy it now, तो राधा said that विवेक will buy it now, मतलब क्या सब मतलब निकला कि यदि दिस हियर नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर हो संकेत करें, है ना, किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें कि कहते समय कहने वाले के सामने हो, मतलब यानी स्पीकर और स्पीक दोनों एक दूसरे के सामने हों, यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों यदि एक दूसरे के सामने हैं तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, कल से हम सेंटेंस में चलेंगे, ठीक है ना। नरेशन का ही नेक्स्ट पार्ट कब होगा, सेंटेंस, ठीक है।